हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का मतलब है कि मिक्सचर के अंदर जो चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें मिक्स हैं उनको अलग अलग करना है बच्चों, सेपरेट करना है, ठीक है ना। यानी कि मिक्सचर के अंदर जो चीज़ें मिक्स हैं उनको अलग अलग करना हमारे पास क्या होता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर होता है बच्चों। क्योंकि हमें प्योर सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, प्योर सब्सटेंस की नीड होती है। जैसे कि वाटर चाहिए तो प्योर चाहिए, नमक चाहिए तो प्योर चाहिए, ठीक है ना। अगर वाटर जो है वो सैंड के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हो तो क्या हम उसका यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मिक्सचर में से चीज़ों को अलग अलग करना, यानी जो चीज़ें मिक्स हैं उनको अलग अलग करने के लिए इतना इजी प्रोसेस हमारे पास नहीं होते हैं कि इनको हम आसानी से अलग अलग कर पाएँ, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि उनको हमें अलग अलग करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर जो नमक है NaCl, उसके अंदर सैंड मिक्स है, मिट्टी मिक्स है, तो उनको अलग करने के लिए हमें एक स्पेशल मेथड अपनाना पड़ेगा। डायरेक्टली हम इनको, मान लो कि ये सैंड को अलग नहीं चुन सकते, NaCl को अलग से नहीं चुन सकते, ठीक है ना, उसमें से अलग से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो स्पेशल, इसके लिए इन चीज़ों के लिए क्या मेथड रहेगा, हमें पता है कि नमक पानी में घुलता है और सैंड पानी में घुलती नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो है वाटर यूज़ करके और इसको हम अलग निकाल लेंगे। जैसे सैंड प्लस में नमक जो है मिक्स है, इसको हमने वाटर में डाल दिया। अब वाटर के अंदर क्या होगा, नमक तो घुल जाएगा और सैंड नीचे बैठ जाएगी। अब उसको हम छान लेंगे, यानी कि जो वाटर, नमक घुला हुआ पानी है वो तो ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो वो मिट्टी हमारी अलग होगी और इस वाटर जिसके अंदर नमक घुला हुआ है इसको अलग निकाल करके और इसको हम जैसे गर्म करेंगे ना, हीट करेंगे, तो पानी तो उड़ जाएगा और पीछे नमक बच जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपके पास NaCl जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह दोनों से हम अलग कर लेंगे। तो इतना हमारे पास ये इजी प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी जाने, इन दोनों की खासियत ना हमें पता नहीं होती तो हम इनको अलग नहीं कर पाएंगे। अगर ये मेरे को पता नहीं होता कि नमक पानी में घुलता है तो मैं कैसे इनको अलग कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको मिक्सचर में से अगर हमें जो चीज़ें मिक्स हैं उनको अलग करना है तो उनकी प्रॉपर्टी को जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उनको अलग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो हम देख लेते हैं एक बार। कि फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी कि कुछ एक सब्सटेंस जो मिक्स है आपस में उनकी डेंसिटी अलग हो सकती है, ठीक है ना, दोनों की। सेकेंड हमारे पास होती है सोलिबिलिटी का मतलब है कि वो जो मिक्स होते हैं किसी चीज़ में, घुलते हैं, यानी पानी के अंदर घुलेंगे या किसी और सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, तो वो जो इनकी सोलिबिलिटी है वो कम ज़्यादा होती है। दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए हैं मान लो, तो उनकी सोलिबिलिटी अलग हो सकती है, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास है साइज ऑफ पार्टिकल अलग हो सकता है। साइज ऑफ पार्टिकल आपके पास अलग हो सकता है। दो पार्टिकल जो मिक्स है आपस में, दो चीज़ें जो मिक्स है, मिक्सचर बना हुआ है, तो उनका पार्टिकल का साइज अलग हो सकता है। थर्ड हमारे पास फोर्थ है बिहेवियर टुवर्ड मैग्नेट, ठीक है ना। बिहेवियर टुवर्ड मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट की तरफ उनका क्या बिहेव है, कि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है, तो उनको हम उस मैग्नेट से अलग कर लेंगे, ठीक है ना। मैग्नेट यूज़ करके हम अलग करेंगे। जैसे कि आपने नॉर्मली कुछ बच्चों को देखा होगा जिन्होंने चुंबक के साथ धागा बांध करके और ज़मीन के ऊपर घसीटते हुए चलते हैं, तो क्या होगा कि कोई आयरन का पार्टिकल है ना, वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। क्यों अटैच होगी? क्योंकि वो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, वो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया कि मैग्नेट के साथ क्या बिहेव करेंगे कि वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, आयरन के पार्टिकल। अब आयरन के पार्टिकल मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होकर के और मिट्टी से अलग हो जाते हैं, जैसे वो मैग्नेट को घसीटते हुए लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो वो तरीका कौन सा हो गया, मैग्नेट के द्वारा अलग करना, तो वो होगी प्रॉपर्टी मैग्नेट वाली। और इसके बाद है वोलेटिलिटी क्या होती है, वेपर बनाना बच्चों, ठीक है ना। वोलेटिलिटी का मतलब है वेपर बनाना, यानी कि किसी सब्सटेंस के तो वेपर बनते हैं। अगर मान लो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हैं, कोई सब्सटेंस तो वेपर बनाता है और कोई दूसरा सब्सटेंस वेपर नहीं बनाता है, तो आप क्या करोगे, उनको हीट करोगे, एक सब्सटेंस आपका वेपर बना के उड़ जाएगा और दूसरा सब्सटेंस आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों सब्सटेंस को आप अलग अलग कर लोगे वोलेटिलिटी के हिसाब से, ठीक है ना।
और कुछ एक सब्सटेंस हमारे ज़्यादा वेपर बनाते हैं, कुछ एक कम वेपर बनाते हैं, तो उसके हिसाब से भी तुम दोनों को अलग कर सकते हो। तो उनकी प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले अगर आप उनको अलग करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों की बॉयल करने का टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब सभी सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ करके हम दो सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। उनको अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल करके हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं पार्टिकल्स की, जो हम देखेंगे, यानी सब्सटेंस की जो मिक्स है आपस में, उनको हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे शूट करती है अलग करने के लिए, ठीक है ना। अब मेथड कौन कौन से हैं जो हम इनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो होगी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब मेथड कौन कौन से यूज़ किया जाता है एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, बाकी वन बाय वन हम आगे जैसे जैसे सेपरेट करते चलेंगे वैसे वैसे स्टडी भी करते चलेंगे, ठीक है ना। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे पहला मेथड है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन यानी सब्लिमेशन का यूज़ करके और दो सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है ना। सॉलिड का सीधा गैस के अंदर कन्वर्ट करना हमें क्या होता है, सब्लिमेशन कहलाएगा बच्चों। यानी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करके, यानी ये वाला मेथड यूज़ करके हम दो सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। सेकंड होता है मैग्नेट का यूज़ करके, मैग्नेट, ठीक है ना। जैसे मिट्टी के अंदर मान लो आयरन के पार्टिकल हैं, तो उस मिट्टी में से आप मैग्नेट लेके जाओगे ना, चुंबक लेके जाओगे, तो आयरन वाले तो अलग हो जाएंगे, चुंबक के साथ चिपक जाएंगे, मिट्टी नहीं चिपकेगी, तो वो अलग हो गया, ठीक है ना। उसको हम अलग निकाल लेंगे। थर्ड मेथड हमारे पास सॉल्वेंट का यूज़ करके, सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। सॉल्वेंट वाला मेथड यूज़ करके कैसे होगा कि कुछ एक चीज़ें तो सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती हैं और कुछ एक नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग सॉल्वेंट यूज़ करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको, NaCl प्लस में सैंड, इसमें हमने वाटर को सॉल्वेंट यूज़ किया, तो ये वाला सॉल्वेंट वाला मेथड हो गया कि नमक हमारा पानी में घुलता है। इसी तरह सॉल्वेंट्स अलग अलग तरह के यूज़ करके और हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। इसके बाद फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्टर करके भी चीज़ों को छान करके या फिल्टर करके हम अलग कर सकते हैं। और इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी सब्सटेंस है या मिक्सचर है, उसको हम बहुत ज़ोर से घुमाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दूध दही को भिगोते हैं ना, जैसे लस्सी बनाते हैं दूध से, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से उसको सेंटर से घुमाते हैं, ठीक है ना। तो वो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से क्या हुआ कि उस दही में से क्या हो जाता है बच्चों, कर्ड में से जो घी है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। वही मेथड हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन ही है कि जो घी है वो दही के अंदर मिक्स था पहले, पर बाद में आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, उसको मदानी से बहुत ज़ोर से घुमाया, तो उस वजह से क्या हुआ कि घी अलग निकल गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या होगी, सेपरेट होगी, वो घी आपका उस मान लो कि कर्ड से अलग हो गया, ठीक है ना, और लस्सी अलग हो गई। तो वही चीज़ हमारे पास क्या हो गया, सेपरेशन का, मिक्सचर को सेपरेट करने का मेथड है। इसके बाद इवेपोरेशन होता है हमारे पास, यानी कुछ एक सब्सटेंस तो वेपर बनाते हैं, वो उनका तो इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है ना, लिक्विड का वेपर बना देना या वेपर में कन्वर्ट होना। तो कुछ एक सब्सटेंस जो वेपर बनाएंगे उनका तो इवेपोरेशन होगा, और जो नहीं वेपर बनाएंगे उनका इवेपोरेशन नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये वाला मेथड तब यूज होता है जब एक सब्सटेंस वेपराइज होता है और दूसरा नहीं होता है। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों क्रिस्टल बनाना। और क्रिस्टल क्या होते हैं, सॉलिड के टुकड़े होते हैं, सॉलिड के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, सॉलिड के स्मॉल पार्ट्स होते हैं, या स्मॉल या बिगर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बड़े क्रिस्टल भी हो सकते हैं। तो सॉलिड के पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। सॉलिड जब बनना स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में फ़र्क होता है, कुछ एक सॉलिड जल्दी बना देते हैं, कुछ एक सॉलिड आपके नहीं बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी है मतलब कि किसी कोई मान लो कि इसमें क्या हो गया, पेपर हो गया किसी तरह, या फिर मान लो कोई भी हमारे पास जैसे कि सब्सटेंस में हमारे पास क्या हो गया, एक अब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है ना, अब्जॉर्बेंट जैसे सिलिका वगैरह है, तो इसी के साथ चीज़ें अटैच हो जाती हैं, ठीक है ना।
तो किसी का तो सिलिका के साथ अटैचमेंट होना मान लो कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, किसी की कम अटैचमेंट होती है, जो स्ट्रॉन्ग वाला पहले अटैच होकर अलग हो जाता है, ठीक है ना। यानी जो कोई भी लिक्विड है, सॉल्वेंट मिक्सचर है हमारा लिक्विड, तो उसके अंदर हमने सिलिका जेल डाल देते हैं। सिलिका जेल क्या करेगी, कुछ एक पार्टिकल को अपने साथ अटैच कर लेती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का मेथड जो है अटैचमेंट वाला मेथड में हम अलग करके हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद मेथड है हमारा डिस्टिलेशन। ये सारे सेपरेटिंग मेथड हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है बच्चों कि वेपर बना करके उन वेपर्स को अलग कंडेंस कर लेना, ठीक है ना, दोबारा कंडेंस कर लेना, दोबारा लिक्विड बना लेना, डिस्टिलेशन होता है। जैसे कि घर पे खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो प्लेट होती है उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें डिपॉजिट हो जाती हैं। वो कहाँ से आई, वो नीचे जो लिक्विड आपके पास हीट हो रहा है ना, उससे वेपर बनेगी और वेपर ऊपर जा करके दोबारा कंडेंस होते हैं। तो इस तरह कंडेंस कर लेना हमारे पास डिस्टिलेशन होता है। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है अलग अलग टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन करवाना, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर वेपर बना करके और सब्सटेंस को अलग कर लेना। इसके बाद सेपरेटिंग फनल होती है। सेपरेटिंग फनल काम करती है डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है ना, कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तो लिक्विड ऊपर होता है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे होता है। तो सेपरेटिंग फनल में से पहले ज़्यादा डेंसिटी वाले को अलग निकाल लेते हैं, कम डेंसिटी वाले को बाद में निकाल पाते हैं। तो ये वाले कुछ एक हमारे मेथड हैं जिनको हमें 1 बाय 1 आगे हम यूज़ करेंगे मिक्सचर को अलग करने के लिए, ठीक है ना। तो और हमारे पास क्या है कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, यानी किस किस टाइप का मिक्सचर हमारे किस केस में हमारे मिक्सचर बन सकते हैं। तो पहला हमारा है सॉलिड मिक्सचर, ठीक है ना। एक 2 सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, 2 सॉलिड है वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, 2 सॉलिड्स। तो 2 सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, NaCl प्लस में सैंड है, ठीक है ना, नमक में मिट्टी मिक्स है, तो वो हमारे पास मिट्टी भी सॉलिड है और नमक भी सॉलिड है, तो 2 सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है। सेकंड हमारे पास मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। एक सॉलिड हो और दूसरा लिक्विड हो, ठीक है ना, सॉलिड प्लस में लिक्विड का मिक्सचर हो। एक सॉलिड है हमारे पास, दूसरा सब्सटेंस लिक्विड हो सकता है, जैसे कि नमक को पानी में मिला दिया आपने तो वो सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया। थर्ड हमारे पास 2 लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, 2 लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, 2 लिक्विड आपस में मिक्स हैं। तो ये 3 टाइप के जो हमारे मिक्सचर हैं हम आगे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1, ठीक है ना। तो आगे हम स्टडी करते हैं बच्चों पहला मेथड। तो पहला हमारे पास मिक्सचर का टाइप है बच्चों, जब 2 सॉलिड आपस में मिक्स हो तो उस मिक्सचर में से हम दोनों सॉलिड को अलग अलग कैसे किया जाए, ठीक है ना, दोनों सॉलिड को हम प्योर कैसे करें। प्योर का मतलब होता है एक सिंगल सब्सटेंस, और जब आपके पास दोनों सॉलिड सब्सटेंस मिक्स हैं आपस में तो उनको सेपरेशन करने के कौन कौन से मेथड है। तो पहला हमारे पास है कि हम सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करके उनको अलग कर सकते हैं, सूटेबल सॉल्वेंट का यूज़ करके, ठीक है ना, यानी सॉल्वेंट के द्वारा का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर हमने सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर एक चीज़ घुल जाती है और दूसरी चीज़ ना घुले, तब हम इसका यूज़ करेंगे सॉल्वेंट वाला मेथड, ठीक है ना। दूसरा मेथड होता है हमारे पास सब्लिमेशन का यूज़ करके। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड जब आपका सीधा गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, कि एक सब्सटेंस तो आपका सीधा जो है सॉलिड से गैस बन जाता है और दूसरा सब्सटेंस सब्लिमाइज ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन मेथड यूज़ करेंगे। थर्ड मेथड हमारे पास है मैग्नेट यूज़ करके। मैग्नेट का यूज़ करके हम उनको अलग करते हैं, ठीक है ना। तो पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं सूटेबल सॉल्वेंट का यूज़ करके, ठीक है। सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब है कि एक चीज़ तो पानी में घुलेगी और दूसरी चीज़ जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। तो इस तरह का मेथड यूज़ करके हम इन 2 चीज़ों को अलग करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो पहला हमारा है सेपरेशन सूटेबल सॉल्वेंट से, ये वाला सूटेबल सॉल्वेंट। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, वही एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस स्टडी कर चुके हैं बच्चों पहले, कि हम अभी शुगर का ले लेते हैं। शुगर प्लस में आपके पास सैंड मिक्स है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था कि नमक में सैंड मिक्स होती है, मिट्टी मिक्स होती है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शुगर के अंदर मिट्टी मिक्स है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शुगर भी सॉलिड होती है और सैंड भी सॉलिड है, तो ये 2 सॉलिड का मिक्सचर हो गया हमारे पास, ठीक है ना। और सॉल्वेंट का यूज़ करके मतलब कि सॉल्वेंट का आप तभी यूज़ करोगे जब एक सब्सटेंस, 1 सब्सटेंस जो है, इन दोनों में से 1 सब्सटेंस आपका सॉल्वेंट में सोल्यूबल होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए। एक सब्सटेंस घुलनशील होना चाहिए, घुलना चाहिए एक सब्सटेंस। अदरवाइज अगर नहीं घुलेगा, दोनों ही सब्सटेंस नहीं घुलेंगे तो ये मेथड आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि मैंने देखा कि शुगर के अंदर सैंड मिक्स है,
तो मैं सॉल्वेंट वाला मेथड यूज़ करूं या ना करूं, क्योंकि मैंने देखा कि शुगर पानी में घुल जाती है, ठीक है ना। तो वाटर को मैंने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, वाटर को मैंने सॉल्वेंट मान के चला मैं, और पानी में इस दोनों चीज़ों का मिक्सचर को घोल दिया। अब क्या होगा कि शुगर जो होती है ना, ये हमारी क्या होती है, पानी में घुल जाएगी, वाटर सोल्यूबल होगी, ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल होगी, पानी में घुल जाएगी, पर सैंड नहीं घुल पाएगी। सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में। जैसे कि ये गिलास है तो सैंड जो है ये तो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना, और बाकी चीज़ें जो है ना, शुगर जो होती है वो पानी में घुल जाएगी। तो ये ऊपर वाला जो पानी है, सैंड तो नीचे बच गई, नीचे बैठ जाएगी, ऊपर वाले पानी को हम जो है एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है सैंड इसमें रह जाएगी और पानी ऊपर वाला जिसमें शुगर मिक्स है वो दूसरे में निकाल लिया हमने। अब इस शुगर वाला जो पानी है, ये वाला शुगर वाला जो वाटर है, इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है ना, और गर्म करने से क्या होगा, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा सारा, और पीछे क्या बचेगी, नीचे शुगर बचेगी। तो ये शुगर आपकी अलग हो जाएगी, शुगर इधर से अलग हो गई और मिट्टी यहाँ से अलग हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये मेथड हम तभी यूज़ करते हैं बच्चों, ये मेथड जब हम क्या हो, एक चीज़ पानी में घुलनशील होनी चाहिए, एक चीज़ आपकी सॉल्वेंट, यहाँ तो हम सॉल्वेंट वाटर को ही मान के चले हैं, तो वाटर के अंदर एक चीज़ घुलनी चाहिए, ठीक है ना, तब हम ये सॉल्वेंट वाला मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि नमक प्लस सैंड हो सकती है, यहाँ पे शुगर प्लस सैंड हो सकती है, तो उसका मेथड हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर आपके पास क्या हुआ, शुगर प्लस सैंड का हो गया, या फिर मिक्सचर होता है हमारे पास बच्चों नमक प्लस में अनेसियल नमक होता है, सोल्ट जिसे हम बोलते हैं, तो सोल्ट प्लस वाटर हो, सोल्ट प्लस में सैंड हो सकती है, ठीक है। और आपके पास मेथड है सल्फर प्लस में, सल्फर भी सॉलिड होता है और पानी में घुल जाता है, ठीक है ना, तो सल्फर प्लस में सैंड हो सकती है बच्चों, ये इसके लिए भी आप मेथड यूज़ कर लोगे। पर अगर आपके पास क्या हो, देखो कि इस तरह हो जाए कि सोल्ट जो है वो मिक्स है शुगर के अंदर, ठीक है ना, चीनी के अंदर नमक मिक्स है, तो आप उसको कैसे अलग करोगे, ये मेथड आप करके देखोगे घर के अंदर, ठीक है ना। बाकी हम मेथड जो है वो स्टडी करते रहेंगे, पर ये वाला आप एक बार ट्राई करो कि हमारे पास सोल्ट के अंदर शुगर मिक्स है तो दोनों ही पानी में घुल जाएंगे, तो दोनों ही पानी में घुलेंगे तो ये सॉल्वेंट वाला मेथड आप कैसे लगाओगे, ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सब्लिमेशन, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, दूसरा तरीका हम स्टडी करते हैं। अब ये जो सल्फर वाला मेथड है ना बच्चों, ये पानी के साथ नहीं करवाया जा सकता, ये आप वाटर के साथ नहीं करोगे, ये इसमें सॉल्वेंट आपका लिया जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड आपका लिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना, इसमें पानी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर ना ही तो सल्फर सोल्यूबल होती है और ना ही सैंड सोल्यूबल होती है बच्चों। तो इसके लिए हमें इन दोनों में से कोई ऐसा सॉल्वेंट छांटना पड़ेगा जिसमें दोनों में से कोई न कोई एक चीज़ सोल्यूबल हो। जैसे मैंने इसमें पता किया कि कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर मेरी सल्फर घुल जाती है, सैंड नहीं घुलती है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर की जगह मैं ये वाला सॉल्वेंट यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो इसमें प्रोसेस वही रहेगा कि सल्फर घुल जाएगा, सैंड नहीं घुलेगी, सैंड नीचे बैठ जाएगी, ऊपर सल्फर घुले हुए पानी को हम अलग निकाल लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड को, ठीक है ना, उसको हीट करेंगे तो आपके पास ये अलग मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाला आप मेथड, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ करोगे, सल्फर प्लस में सैंड वाले में आप वाटर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है ना। हर एक टाइम हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को स्टडी करना पड़ेगा इसकी कि किस में सोल्यूबल है, ये ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड आता है कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का यूज़ कब करते हैं, जब दो सॉलिड कौन कौन से टाइप के मिक्स होते हैं तो सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो हम मेथड इसमें स्टडी कर। तो बच्चों सब्लिमेशन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं हम कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन होता है बच्चों जब कोई सब्सटेंस सॉलिड जो है वो सीधा आपके पास गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर आपके पास गैस जो है, गैस सीधी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगी तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि इंटरमीडिएट जो स्टेट होता है ना बीच में लिक्विड वाला, वो लिक्विड वाला स्टेट नहीं आता, सीधा सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपने कैम्फर के बारे में तो सुना होगा, कैम्फर जो होता है, ठीक है ना, जिसे हम आम भाषा में कपूर बोलते हैं। तो कपूर की टेबलेट जो है ना, हम कपड़े वगैरह संदूक के अंदर या अलमीरा के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर कपूर की एक गोली रखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ दिन बाद आप उसको देखोगे तो वो छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी साइज में, ठीक है ना। साइज क्या कर जाएगा, उसका डिक्रीज कर जाएगा। तो वो किस वजह से, क्योंकि उसका लिक्विड तो नहीं बना, ठीक है ना,
उसका क्या बन जाएगा, सीधा सॉलिड के अंदर गैस में कन्वर्ट होगी। तो अगर हमारे मिक्सचर में हमारे पास कुछ 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड का मिक्सचर है, कोई सॉलिड मिक्सचर है हमारा, 2 चीज़ें सॉलिड आपस में मिक्स हैं, और उसमें से कोई एक चीज़, एक सब्सटेंस आपका क्या है, सब्लिमाइज हो सकता है, ठीक है ना। यस, तो स्टूडेंट ये हमारे पास कोई सॉलिड मिक्सचर है, उसके अंदर क्या हुआ कि एक सब्सटेंस सब्लिमाइज होने वाला है, ठीक है ना, यानी एक सब्सटेंस सब्लिमाइज हो सकता है। तो उस मेथड, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो सब्लिमाइज होते हैं। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये कुछ एक हमारे पास सब्सटेंस है जो कि सब्लिमाइज होते हैं, ठीक है ना। सब्लिमेशन इनका हो सकता है, तो इनको किसी और सब्सटेंस से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। उस टाइम क्या होगा, जैसे ही हम इनको हीट करेंगे तो ये वाले सब्सटेंस तो वेपर बन के अलग हो जाएगा, और बाकी सब्सटेंस जो है वो इस मिक्सचर के अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है ना, या फिर उनका सॉलिड से लिक्विड तक बनेगा और वो हमारे पास वेपर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब्सटेंस हमारे वेपर बना करके और इनको हम अलग कर लेते हैं। और थर्ड हमारे पास मेथड होता है बच्चों मैग्नेट वाला, ठीक है ना। मैग्नेट तो हम नॉर्मली इसको देख सकते हैं कि अगर सैंड के अंदर आयरन मिक्स है, ठीक है ना, आयरन यानी लोहे के पार्टिकल मिक्स हैं आयरन के, तो उसके लिए अगर हम मैग्नेट जो इसके अंदर से स्क्रॉल करेंगे ना, मैग्नेट जो है उसको मान लो घिसेंगे इस सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर से, तो आयरन सारा मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, और मिट्टी से अलग हो जाएगा, उसको हम अलग कर लेते हैं। तो मैग्नेट वाला मेथड भी हम 2 सॉलिड में से किसी एक सॉलिड को अलग तभी कर पाएंगे जब एक सब्सटेंस मैग्नेट के साथ अटैच होने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इन दोनों में से किसी एक की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो मैग्नेट के साथ अटैच हो सके, अदरवाइज हम इसका यूज़ नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं टॉपिक कि इतने ही मेथड आपको स्टडी करने हैं एक बार, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ये हमारे पास 2 सॉलिड को अलग करने का मेथड था, ठीक है ना। ये सारे मेथड तीनों हमने स्टडी कर लिए कि स्टेबल सॉल्वेंट यूज़ करके, सब्लिमेशन और मैग्नेट यूज़ करके हम 2 सॉलिड में से किसी एक सॉलिड को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा तो अपने आप अलग हो जाएगा अगर 2 ही सॉलिड हैं तो, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको स्टडी करना है।